ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास शिव शक्ति मात्र छाया परिवार की ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचती रहे। दर्शकों, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। आपके पूजा के फल को पूर्ण रूप में दिलाने वाला है। आसन का महत्व। पूजा में आसन का महत्व क्या है? अगर आप ये गलती आपकी पूजा में मिलती है, ठीक है, तो ये गलती मिलने नहीं देगी पूजा का पूरा फल। अगर आसन के बिना अगर आप पूजा कर रहे हैं, मान लिया आप अपने घर के अंदर आपने मंदिर अपना बना रखा है, या छोटा सा मंदिर है आपने बना रखा है, या किसी भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनको दीप देते हैं, धूप देते हैं, नैवेद्य देते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, ठीक है, तो या आप किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद आप दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद में या आप वहां बैठ के 10-5 मिनट पूजा करते हैं या भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं, तो इस वीडियो को बड़ा अंतिम तक आप सुनिएगा, समझिएगा, तब आपको संपूर्ण जानकारी पूर्ण रूपेण प्राप्त हो पाएगी। आसन का मतलब ये होता है कि आपकी कमाई ऊर्जा वो आप तक आपको प्राप्त हो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाह रहा हूं। जब आपको मैं प्रसंग समाऊंगा तब आपके समझ में आएगी बात। कलयुग का आगमन होने वाला था। उसी समय श्री स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ब्रह्मदेव जी के पास गए और उनसे कहा, हे सृष्टि के रचयिता, हे ब्रह्मदेव, मुझे आए दिन ये समस्या रहती है कि कोई ना कोई देव, दानव और राक्षस के मन में ये चलता ही रहता है कि इंद्र का जो सिंहासन है वो मुझे प्राप्त हो। कई हजार वर्ष, कई युग बीत चुके हैं यही सब समस्या को देखते हुए। अब कलयुग आ रहा है और कलयुग में एक से एक पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। उनने अपने शब्दों में बोला, मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूं, तो मुझे अपने सिंहासन की कैसे सुरक्षा करनी है, कुछ मुझे ऐसा बताओ कि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक पूजा पाठ तप करता है तो तप की एनर्जी से उसके पुण्य कर्म बनते हैं, उन पुण्य कर्म से वो व्यक्ति वरदानित हो जाता है, यानी वरदान प्राप्त कर सकता है, जिसकी वो सेवा कर रहा है, जिसकी वो प्रार्थना कर रहा है, जिसका वो तप कर रहा है। अगर उसने सिंहासन मांग लिया, ठीक है, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। कोई मुझे एक सरल रास्ता बताएं। ऐसा निवेदन करा श्री स्वर्ग के अधिपति राजा इंद्रदेव जी ने। तो ब्रह्मदेव ने उनको एक चीज बताई कि कलयुग में बिना आसन के अगर कोई व्यक्ति पूजा करेगा, कलयुग में बिना आसन के कोई व्यक्ति पूजा करेगा, यानी एक नियम बंधन के बिना करेगा, तो उसकी पूजा का फल जो है निगेटिव ऊर्जा ले लेंगे, निगेटिव ऊर्जा ले लेंगे, यानी नकारात्मक ऊर्जा, जैसे भूत प्रेत पिशाच, ठीक है, अब या अतृप्त आत्माएं ले लेंगे, क्योंकि कलयुग में इन चीजों का प्रभाव बहुत होगा। अक्सर आपने यहां पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके घर में बहुत सारा कलेश बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो दीप जला रहे हैं, वो जो भोग लगा रहे हैं, वो देवताओं तक नहीं पहुंच रहा है। उसके बीच में जो ये प्रेत आत्माएं हैं, वो या कोई नकारात्मक निगेटिव एनर्जी है, वो उसको ले रही है और वो बलिष्ठ हो रही है, और वो बलिष्ठ हो रही है, उसके अंदर बल बढ़ रहा है और आप नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने यह भी सुना होगा, अरे मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं, मैं बहुत ध्यान करता हूं, लेकिन मेरे को पूरा फल नहीं मिलता है। ये वही बात हो गई कि आपने खाना पकाया और आप बाहर गए हाथ धोने के लिए, और अंदर आके जब तक किसी व्यक्ति ने वो खाना चट कर दिया या उस खाने का पूरा स्वाद निकाल लिया। तो ये वरदान दिया इंद्रदेव को, ठीक है, ये वरदान दी
कि कलयुग में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति अपना आसन बिना लगाए पूजा को करेगा तो उसके पूजा का जो फल होगा वो अतृप्त आत्माएं ले लेंगी। और अगर पूजा करते समय उसकी इंद्रियां वश में नहीं होंगी, जो अपनी इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रिय जिनको बोलते हैं, वो वश में नहीं होंगी, इधर उधर मन भागेगा कि वो अगर पूजा कर रहा है उसका ध्यान अपने बिजनेस पे जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, अपने बच्चों पे जा रहा है, कहीं अन्य क्षेत्रों में जा रहा है, तो उस इंद्रियों के माध्यम से उस ऊर्जा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके संग में क्या है कि जो व्यक्ति बिना आसन लगाए धरती पे सीधे खड़े होकर पूजा करेगा, कुछ अंश का फल मां धरती को भी पहुंचेगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप आसन नहीं लगा रहे हैं तो किन किन चीजों से, अगर आप फिर तो आप पूजा कर रहे हैं, फिर आपको एक प्रकार से ये हुआ कि सिर्फ आप थक रहे हैं, लेकिन आप अपने मन की थोड़ी शांति तो प्राप्त कर सकते हैं, हाँ मैंने पूजा की, लेकिन उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये आसन इसलिए लगाना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये प्रसंग बताया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना आसन में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे जो सर्वोत्तम आसन है गृहस्थों के लिए वो है ऊनी आसन। ऊनी आप मैरून कलर का, लाल कलर का आसन आप ले सकते हैं, पीले कलर का आसन ले सकते हैं, ठीक है। ये आसन सर्वोत्तम माने जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में कंबल का आसन, विशेष परिस्थितियों में कुशा का आसन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी लकड़ी की चौकी पे आप आसन नहीं लगा सकते, लकड़ी का आसन गलत होता है। पत्थर पे बैठ के पत्थर का आसन लगाना, पत्थर की जैसे बहुत सारे लोग स्लेट पे बैठ जाते हैं, वो भी गलत होता है। सबसे सर्वोत्तम जो है ऊनी लाल और पीले कलर का आसन सर्वोत्तम माना गया है। आप आसन पे बैठ जाएं, बैठने के बाद अब आसन का कीलन करें सरल विधि से। वैसे विधि तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्ञानी लोगों ने अपनी अपनी विधि दी है, लेकिन मैं आपको बहुत सरल तरीके से विधि बता रहा हूं। आसन पे बैठने के बाद आप एक सामने जल का पात्र रख लें, जिसमें चम्मच डाल लें, छोटा सा अर्गला डाल लें। उससे क्या करें, अपने उल्टे हाथ पे जो है जल डालें, सीधे हाथ से ओम हस्तो सोध्यामी यानी कि हाथ धोने के लिए, और बाईं तरफ अपना हाथ धो लें। फिर आपको क्या करना, सीधे हाथ से उसी चम्मच को पकड़ के 3 बार अपने आसन पे बैठे बैठे ही जल छिड़कना, खड़े नहीं, बैठे बैठे जल छिड़कना। ओम आशने शोध्यामी नमः, ओम आशने शोध्यामी नमः, ओम आशने शोध्यामी नमः, 3 बार आप जल छिड़कें। अब आप जो भी पूजा करते हैं उस पूजा को बिंदास कीजिएगा। अब वो आसन आपके संग बन गया। फिर आप उस आसन पे बैठ के जाप करते हैं, उस आसन पे बैठ के आप हवन करते हैं, या उस आसन पे बैठ के आप सामने भोग लगाते हैं, या खड़े होकर आरती करते हैं, या बैठ के आप जो है क्षमा याचना प्रार्थना करते हैं, वो आप पूर्ण कर लीजिएगा। जो भी आपकी विधि हो, उस विधि को करने के बाद में जब आप आसन से हटेंगे तो आसन से एकदम नहीं हटना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आसन भी लगाते हैं लेकिन आसन लगाने के बाद में भी वो पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ये उस प्रकार से हो गया कि आप जो है इस तरीके का कार्य कर रहे हो कि आपने दांत तो मांजे लेकिन कुल्ला नहीं करा, आपने पेस्ट तो किया लेकिन आपने कुल्ला नहीं किया, तो फिर वो खाना खाने बैठ गए। तो क्या हुआ कि दांत तो सफा हुए लेकिन जो दांतों की गंदगी है फिर आपके पेट में स्वतः पहुंच गई। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जब आप पूजा पूरी समापन कर चुके हो, क्षमा याचना अंतिम में कर चुके हो, तो फिर आप आसन पे बैठ के 3 बार जल छिड़केंगे। ओम आशने शांति, ओम आशने शांति, ओम आशने शांति, आपने 3 बार जल छिड़का। फिर आसन पे आप खड़े होंगे। खड़े होने के बाद आप सबसे पहले आसन से जो है अपना जो है उल्टा पैर बाहर निकालेंगे, यानी लेफ्ट लेग, लेफ्ट फुट आप अपना बाहर निकालेंगे। दोनों हाथ से या एक हाथ से आसन के कोनों को पकड़ेंगे। जब आप सीधा यानी राइट लेग, राइट फुट आप अपना जब बाहर निकालेंगे तो दोनों हाथ से आसन को कोने से उठा लेंगे। आप जैसे पैर हटा वैसे तुरंत ही क्षणिक आप तुरंत उठा लीजिएगा, क्षण भर के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। उठाने के बाद उसको रोल बनाइएगा, रोल बनाइएगा, ना कि चौथी रोल। जैसे आपने देखा होगा बच्चे लोग अपनी कॉपी पे मलट चलाते हैं, या हम कभी मार्केट में कोई कैलेंडर लेने जाते हैं तो कैलेंडर का रोल बना कर देते हैं। तो ऐसा हमें रोल बनाना है। रोल बनाने के बाद दोनों हाथों को रोलों से पकड़ना है और अपने माथे पे स्पर्श करना है। हे आसन देव, आपके माध्यम से मेरी पूजा संपूर्ण रूप से फलित हुई, ऐसा बोलना है। उस आसन को मंदिर के कभी ऊपर नहीं रखना है, कभी दक्षिण में नहीं रखना है, कभी पश्चिम में नहीं रखना है। मंदिर
के पास में ही आप उसको पूरब में रख सकते हो नीचे, या उत्तर में रख सकते हो। आसन को कभी खड़ा नहीं रखा जाता, आसन को कभी चौथी तय बना के नहीं रखा जाता। तो इस विधि को अगर आप अपनाते हैं और इसके बीच में जब आप पूजा को करते हैं तो आपकी पूजा का संपूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होता है। दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग आपकी नजर में पूजा पाठ करते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें कि उनकी पूजा का पूरा फल उनको मिलना चाहिए अगर आप कर्म कर रहे हो तो। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका समय शुभ हो।